Hello, pet parents. I'm Dr. Chetan, and you're watching Pet Shiksha, where we talk about pets, their health, and your safety too. आज हम बात करेंगे रेबीज के बारे में, एक ऐसी बीमारी जो एनिमल्स तक सीमित नहीं है, ह्यूमंस के लिए भी डेडली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि रेबीज क्या है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या क्या हैं और डॉग बाइट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सो रेबीज इज अ वायरल डिजीज दैट अफेक्ट ब्रेन एंड नर्व्स। ये वायरस नॉर्मली इन्फेक्टेड डॉग्स, कैट्स, मंकी या वाइल्ड एनिमल की बाइट से स्प्रेड होता है। यही इन्फेक्टेड एनिमल जब किसी इंसान को बाइट कर लेते हैं तो ये वायरस उनके सलाइवा के थ्रू ह्यूमंस के अंदर भी एंटर कर जाता है और धीरे धीरे ब्रेन को इफेक्ट करता है। सो व्हाई रेबीज इज सो डेंजरस? ये बीमारी सिम्टम्स आने के बाद कभी ठीक नहीं होती। यस, इट्स 100% फेटल। एक बार सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं तो डेथ इज सर्टेन। इसलिए रेबीज के केस में प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। आफ्टर डॉग बाइट व्हाट टू डू? अगर किसी डॉग, कैट या मंकी ने काट लिया है तो डोंट पैनिक। ऑलवेज फॉलो दीज 5 गोल्डन स्टेप्स। सो स्टेप 1 इज वॉश द वुंड इमीडिएटली। वुंड को तुरंत सोप एंड वाटर से 15 मिनट तक आपको अच्छे से वॉश करना है उसको। दिस रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वायरस फ्रॉम द स्किन सरफेस। डोंट अप्लाई टर्मरिक, घी, हल्दी और सॉइल ऑन द वुंड, ये हार्मफुल हो सकता है। सेकेंड स्टेप इज अप्लाई एन एंटीसेप्टिक। कोई भी घर में बिटाडिन हो, पोविडोन या कोई भी अल्कोहल बेस्ड ऑइंटमेंट पड़ा हो, उसको तुरंत आप वुंड पे अपने लगा सकते हो। स्टेप 3 इज विजिट अ नियर बाय हॉस्पिटल और अ डॉक्टर इमीडिएटली and explain how the bite exactly happened. Bite superficial था या deep है, whether the animal is pet or a stray और vaccinated है भी या नहीं। Step 4 is start the anti-rabies vaccine. This will build your immunity and protect you from the virus. Fifth step is rabies immunoglobulin, in short RIG. अगर bite wound deep है, bleeding है, wound की location face या neck के पास में है, so your doctor might suggest RIG injections also. ये एक तरह का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर है जो वायरस को डायरेक्टली न्यूट्रलाइज करता है। पेट डॉग्स और कैट्स को रेगुलर वैक्सीनेशंस करना बहुत जरूरी है। पपीज और किटन के अंदर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है 3 मंथ्स की एज पर। उसका 3 to 4 वीक्स के बाद एक बूस्टर लगता है एंड देन एनुअल रिवैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड। स्ट्रे डॉग को मत प्रोवोक कीजिए। अक्सर चिल्ड्रन टीजिंग करते हैं, स्टिक से मारते हैं, उससे बाइट के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। एजुकेट योर किड्स। कभी भी किसी एनिमल ने काटा हो, स्क्रैच हुआ हो या कुछ भी इंजरी हुई हो तो तुरंत आपको सबसे पहले बताएं। अब बात करेंगे कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। पहला मिथ, अगर पेट डॉग ने काटा है तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और जो फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट कहता है इवन वैक्सीनेटेड डॉग कैन ट्रांसमिट द वायरस, सो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। मिथ नंबर 2, बाइट के बाद हल्दी, मिर्च, घी, सॉइल लगाना हेल्पफुल हो सकता है। फैक्ट ये कहता है कि इन सबसे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो सोप और वाटर फॉर 15 मिनट्स ही ज़्यादा बेटर है। मिथ नंबर 3, एक छोटी सी स्क्रैच ही हुई है तो उससे क्या ही होगा। फैक्ट ये कहता है कि वायरस कैन एंटर फ्रॉम इवन अ स्मॉलेस्ट वुंड, सो डोंट इग्नोर। ओके, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। तो रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो समय पे अगर केयर कर दी जाए तो 100% प्रिवेंटेबल है और अगर इग्नोर किया जाए तो लाइफ खत्म भी हो सकती है। आपका एक स्टेप एक जिंदगी बचा सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही डॉग बाइट हुआ आपको तुरंत वुंड को वॉश करना है सोप एंड वाटर से फॉर 15 मिनट्स। एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, नियरेस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है एंड पूरा वैक्सीनेशन का कोर्स करके अगर ज़रूरत है तो RIG इंजेक्शंस भी आपको लगवाने हैं। मैं हूँ डॉक्टर चेतन। ये था एक लाइफ सेविंग मैसेज फ्रॉम पेट शिक्षा, जहाँ पेट केयर आपके पेट्स के लिए नहीं, आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। शेयर दिस वीडियो so that rabies awareness can save lives. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज अनआंसर्ड रह गई है रेबीज के बारे में तो कमेंट सेक्शन में उसको तुरंत ड्रॉप करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको पर्सनली मैं उसको आंसर करूँगा। लास्ट में बस एक लाइन और कहूँगा, इग्नोरेंस किल्स एंड अवेयरनेस हील्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।